सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 58 को आज हम पढ़ेंगे। 57 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ये 58वीं कक्षा है और काफी आगे हम निकल आए हैं। काफी हमने प्राथमिक संस्कृत भाषा को सीख लिया है और जो भी पाठक महानुभाव इस कोर्स में भाग लेना चाहते हैं वो इस कोर्स को आरंभ से पढ़ें, तभी आपको ठीक से ये कक्षाएं समझ में आएंगी। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको जो गृह कार्य दिया था मित्रों, उसका पहले मिलान कीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ये मैंने आपको गृह कार्य दिया था, कुछ अनुवाद बनाने के लिए दिए थे। पहला था कि आज कौन सा दिन है, कि संस्कृत आप मिलान कीजिएगा, अद्य काः दिवसः अस्ति। दूसरा वाक्य है आज रविवार है, संस्कृत अद्य रविवारः अस्ति। तीसरा वाक्य कल कौन सा दिन था, संस्कृत यः कः दिवसः आसीत्। आगे कल शनिवार था, यः शनिवारः आसीत्। कल कौन सा दिन होगा, श्वः कः दिवसः भविष्यति। ठीक है, जहां पर प्रश्न प्रतीत हो रहा है वहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगाइएगा अवश्य। ठीक है, चलिएगा आगे है इसका, कल सोमवार होगा, वह सोमवारः भविष्यति। ये आपके जो मैंने वाक्य दिए थे उनका मिलान करा दिया। चलिएगा, अब सबसे पहले आपको गृह कार्य बाद में मैं लिखाऊंगा। आज सबसे पहले आपको मुझे एक शब्द के रूप याद कराने हैं, ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप। ठीक है, ये शब्द का रूप आपको याद कर लेना है, क्योंकि बहुत प्रकार के ऐसे ही शब्द होते हैं, ठीक है, जिनके रूप इसी के समान चलेंगे। शब्द आप देख रहे हैं यहां पर, धेनु। धेनु शब्द है वास्तव में, ये क्या है, उकारांत माने ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसका अर्थ होता है गाय, काव। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, गाय। तो इसके समान और भी बहुत सारे शब्द हैं, कुछ शब्दों को मैं बता दूंगा आगे, और भी नए नए शब्द आप पढ़ते जाएंगे तो अपने आप आपको ज्ञात हो जाएंगे। तो उन सभी शब्दों के जो ह्रस्व उकारांत होते हैं स्त्रीलिंग, उसके रूप इसी के समान चलेंगे। ठीक है, और आपको रूप बनाना भी सिखा देंगे। चलिएगा, कॉपी को खोलिएगा, पेन को तैयार रखिएगा और रूप को लिखना आरंभ कीजिएगा। ठीक है, चलिए लिखिएगा। ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, आगे चलिए लिखिए, धेनुः
धेनु, धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनु, धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेन्वई। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में दो रूप बनेंगे, आगे दो दो देख रहे हैं आपको, ये एक वचन के, ठीक है। तो यहां इसको क्रॉस कर लीजिएगा, धेन्वई, धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, पंचमी एक वचन में दो रूप बनेंगे, धेन्वाः, धेनोः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, षष्ठी में भी दो बनेंगे, धेन्वाः, धेनोः, धेन्वोः, धेनूनाम, धेन्वाम, सप्तमी व्यक्ति एक वचन में दो रूप बनेंगे, तो पहला धेन्वाम, दूसरा धेनऊ, धेन्वोः, धेनुषु, हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः, देखिएगा ये आपके रूप हो गए पूरे। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ जगह को छोड़ करके पिछली कक्षा पहले हमने आपको गुरु शब्द के रूप याद कराए थे। इसके गुरु शब्द के, गुरु शब्द ये क्या था? ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द था। इसके आपको रूप याद करा दिए थे। और ये ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि गुरु शब्द और धेनु शब्द में कुछ अंतर है, बाकी के समान है। देखिएगा, गुरु के समान इसका भी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है।
यहां पर गुरु के समान नहीं है, गुरु से अलग है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर भी गुरु से अलग है, और ये सभी गुरु के समान हैं, ये सारे गुरु के समान हैं। और यहां पर ये पंचतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में दो दो रूप बन रहे हैं। तो इसमें एक रूप तो ये गुरु के समान का है, मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको गुरु के रूप आपने याद कर लिए हैं तो इसके रूप याद करने में आपको कठिनाई ना हो। ठीक है, और इसका जो दूसरा रूप है ये अलग है, तो इसमें से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ये भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, संबोधन में पूरा गुरु के समान ही है आपका, संबोधन में ये रूप आपका गुरु के समान है। कुल मिलाकर के एक और ये 4, 5 स्थान में इसका 5 और एक 6 स्थान में इसका रूप अलग भी होता है, और बाकी 6 अर्थात इनमें 6 में से 4 स्थान में समान भी होता है, भिन्न भी होता है। मुख्य रूप से ये 2 स्थान में बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, 2 स्थान में बिल्कुल अलग होता है, बस इतना ही है। ठीक है, अब आ जाइएगा मेरे साथ, उच्चारण कर लीजिएगा जल्दी से, मैंने लिखा तो दिया आपको, समझा भी दिया, और रूप बनाना भी अभी आपको सिखाएंगे। ठीक है, बोलिएगा, देनो हो, देनु, देनवाह, देनुम, देनु, देनु, देन्वा, देनुभ्याम, देनुभिः, देन्वै, देनवे, देनुभ्याम, देनुभ्यः, देन्वाः, देनोः, देनुभ्याम, देनुभ्यः, देन्वाः, देनोः, धेन्वोः, धेनूनां, धेन्वां, धेनौ, धेन्वोः, धेनुषु, हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः। अब याद आपको करना है। ठीक है, इसको 2-4 बार ध्यान से आवृत्ति करेंगे तो यह आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब इसी के समान ह्रस्वोपारांत जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके रूप भी मैं बनाना आपको सिखा देता हूं। ठीक है, चलिएगा, अब आप संक्षिप्त प्रत्यय और लिख लीजिएगा। इसमें जैसे गुरु का लिखा था आपने, तो गुरु के समान है, थोड़ा सा जहां जहां मैंने अंतर बताया उस वहां पर अंतर कर दीजिएगा, मैं लिखा दूंगा, पूरा ही लिखाऊंगा। ठीक है, संक्षिप्त प्रत्यय लिखिएगा, आइएगा। ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, लिखिएगा, ऊ, ऊहु, ऊ, अवह, ऊ, ऊहु, वा, उभ्याम, उभिः, वै, अवे, उभ्याम, उभ्यः, वाह, ओह, उभ्याम, उभ्यः, वाह, ओह, वोह, ऊनाम,
वाम, आऊ, वो, उषु, ओ, ऊ, आवाहा। ठीक है, ये संक्षिप्त प्रत्यय हो गए। और आप को बता देते हैं कि ये केवल यहां पर इसमें गुरु के समान ही इसके भी संक्षिप्त प्रत्यय हैं, केवल यहां पर ये अलग है। और ये तृतीय व्यक्ति एक वचन में, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में अलग है। और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इनमें ये पहला वाला अलग है बस। बाकी के सारे संक्षिप्त प्रत्यय गुरु के समान ही है। ठीक है, गुरु के समान ही है। तो अब आप इन संक्षिप्त प्रत्ययों के माध्यम से जितने भी ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके सभी के रूप बना सकेंगे। ठीक है, चलिएगा कुछ शब्द मैं आपको लिखा देता हूं। ये शब्द हैं आपके 5 शब्द मैंने यहां पर आपके लिए लिखे हैं। तनुः, तनुः का अर्थ होता है शरीर, बॉडी। रेणुः, रेणुः का अर्थ है धूल। हनुः, हनु माने थोड़ी। ठीक है। रज्जुः, रज्जुः माने रस्सी। और चंचुः, चंचु माने चोंच, पक्षी आदि की चोंच। ठीक है, ये 5 शब्द हैं। इस प्रकार से और भी सैकड़ों शब्द हैं, जब हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य में तो वहां पर हमको मिलेंगे। तो अब आप इनके रूप याद करने की जरूरत नहीं है, आपको संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके आप आराम से बना सकते हैं। मानिएगा ये शब्द है तनु। तनु में आपको क्या करना है, ऊ को हटा देना है, क्या बचेगा, तन बचेगा। तन है, तन में आप संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाइएगा, आराम से रूप बन जाएगा। एक शब्द का मैं आपको चला करके दिखा देता हूं, फिर आप बनाइएगा इन सभी शब्दों के। ये देखिएगा, ये था तनु। तनु का हमने ऊ हटा दिया, संक्षिप्त प्रत्यय लगाने के लिए क्या बचा, तन शब्द, तन बचा। अब तन में आप जोड़ते जाइएगा, देखिएगा। तनु हो, तनु, तनवः, तनुम, तनु, तनु, तन्वा, तनुभ्याम, तनुभेः, तन्वई, तनवे, तनुभ्याम, तनुभ्यः, तन्वाः, तनोः, तनुभ्याम, तनुभ्यः, तन्वाः, तनोः, तन्वोः, तनूनां, तन्वां, तनऊ, तन्वोः, तनुषु, हे तनो, हे तनु, हे तनवः। ठीक है, बन गया आपका। ये बिल्कुल 100% सही नियम है। ठीक है, बिना व्याकरण के सूत्रों को पढ़े हुए भी ये आप इस प्रकार से सैकड़ों शब्दों के आराम से रूप बना सकते हैं। अब आ जाइएगा, अब ये जो मैंने आपको शब्द दिए हैं इनका रूप आप गृहकार में आपको देता हूं कि इनका आपको 5 शब्दों के रूप लिखने हैं और फेसबुक में शेयर करना है आपको। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका धेनु शब्द का रूप याद हो गया आपको। ठीक है, आज अब हमारा हमने गत कक्षा में एक संधि पढ़ाई थी आपको, अयादि संधि। अब एक आगे की और संधि पढ़ते हैं, चलिएगा। आज की संधि है गुण संधि। लिख लीजिएगा, नियम 61। नियम 61 है गुण संधि। लिखिए परिभाषा, जब आ या आ के पश्चात ई या ई आता है तो दोनों के स्थान पर
ए हो जाता है। और इसी प्रकार ऊ या ऊ आने पर दोनों को ओ री या री आने पर दोनों को अर, ये हलंत है र, तथा री आने पर दोनों को अल हो जाता है। ये ला भी हलंत है अल, ठीक है। अब इस नियम को समझ लीजिएगा, क्या लिखा है ये। जब कोई शब्द है, शब्द के अंत में अथवा बीच में कहीं पर भी मध्य में कहते हैं कि अवर्ण हो, अवर्ण माने ह्रस्व आ जाए अथवा आ जाए, कोई भी हो इसमें से। इसके बाद या इसके बाद शब्द में क्या है, ह्रस्व ई आ जाए अथवा दीर्घ ई आ जाए, ठीक है। माने आ वर्ण पूर्व में होना चाहिए, ई वर्ण बाद में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसके और इसके, इसके और इसके, इसके और इसके और इसके और इसके स्थान में क्या हो जाएगा, एक नया तीसरा ए आ जाता है। अभी आपको बताएंगे, हमारी टेबल भी दिखाऊंगा मैं। इसी प्रकार से क्या है, आ या आ के बाद में ऊ या ऊ आ जाए तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अथवा आ के बाद री आ जाए तो दोनों को अर हो जाता है, अर्थात आ और री को अर हो जाएगा, आ और री को अर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आ या आ के बाद री आ जाए कहीं पर तो उसको क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, ठीक है। यहां मैंने आपके लिए टेबल बना दिया है, इसमें आपको और सरलता से समझ में आ जाएगा। देखिएगा कैसे समझना है, देखिएगा। आ प्लस ई बराबर ए, 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 सब जगह ए ही होगा। पूर्व में आ रहेगा और बाद में ई रहेगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान में ए होता चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आ प्लस ओ ऊ बराबर ओ हो गया, आ प्लस ऊ बराबर ओ हो गया, आ प्लस ऊ बराबर ओ हो गया, आ प्लस ऊ बराबर ओ हो गया, ठीक है। आगे का टेबल देखिएगा। आ प्लस री बराबर अर हो गया, इन दोनों के स्थान में क्या हो गया, अर हो गया। ये ऐसे ही आ प्लस री को अर हो गया, आ प्लस री को अर हो गया, आ प्लस री को अर हो गया। यही मैंने समझाया आपको उसमें नियम में। इसी प्रकार से आ प्लस री अल हो गया, आ प्लस री अल हो गया। री का दीर्घ नहीं होता है इसलिए दीर्घ नहीं लिया है, ठीक है। इस प्रकार से टेबल से अब आपने समझ लिया। अब आप इसके उदाहरण में देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। चलिएगा, आइएगा, उदाहरण देखिएगा और लिख सके अपनी किताब कॉपी पर लिख भी लीजिएगा आगे के लिए।
उदाहरण है आपका उप प्लस इंद्रः, उपेंद्र। देखिएगा उप ये प का आ है, बाद में इंद्र का ई आ रहा, दोनों पास पास में आ गए, तो इन आ और ई को मिलकर के क्या हो गया, इनको हटा करके ए आ गया, उपेंद्र बन गया आपका। ऐसे दूसरा देखिए रमा प्लस ईशाह, रमेशाह। अब ये दीर्घ आ है और ये दीर्घ ई है, तो भी क्या होगा, ए ही होगा, तो भी ए ही होगा, तो रमेशा बन गया। ये आ हट गया, ई हट गया, नया तीसरा ए आ गया। ऐसे ही सूर्य प्लस उदय, तो आ है ऊ है तो सूर्योदय, तो ये आ और ऊ को क्या हो गया, ओ हो गया। गंगा प्लस उदकम, तो ये गंग आ और ऊ को क्या हो, गंगोदकम, हो गया गंगोदकम। एक प्लस ऊनविंशति, ठीक है। अब देखिएगा ये आ है यहाँ और ये ऊ है, तो क्या बनेगा, एकोनविंशति। एकोनविंशति का अर्थ होता है 1 कम 20 माने 19, ठीक है। तो यहां पर ये आ और ऊ को ओ हो गया है गुण संधि से। और देखिएगा सप्त प्लस ऋषयः, अरे आया और री है तो इसको क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, यही नियम बताया था। तो क्या बना, सप्तर्षयः, सप्तर्षय हो गया। ऐसे महा प्लस ऋषि ही, तो ये आए ये री है तो भी इसको क्या अर हो गया, तो महर्षि ही, ठीक है। तव प्लस ऋकारः, तवलकारः, ठीक है, क्या हुआ, तवलकारः। तो ये आए ये री है तो इसको क्या हो गया, अल हो गया, तो ये तवलकारा बन गया। ये आपको केवल मात्र उदाहरण के लिए शोपीस दिखाए थोड़े से। इस प्रकार के जब संस्कृत पढ़ेंगे लिखेंगे तो बहुत सारी जगह संधियां हमें प्राप्त होंगी, दिखाई देंगी, वहां हमको समझना है, ठीक है। चलिएगा ये हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या है, इसमें ये भी ध्यान रखेंगे आप, इसमें जो ये है ये संधि विच्छेद है और ये क्या है, संधि है। कोई पूछ सकता है आपको, ठीक है। जब मैं हम अलग अलग करके शब्दों को दिखाते हैं तो वो विच्छेद होता है, तो ये संधि का विच्छेद ऐसे है और ये क्या है, संधि कर दी गई है। अभी आप आगे ऐसे ही समझेंगे, ये जो दिखाता हूं मैं प्लस करके ये संधि विच्छेद होता है, ठीक है। और इसके बराबर आगे करके जो हम शब्द बनाते हैं वो संधि की जाती है, ठीक है। तो बस ये संधि विच्छेद है और ये संधि है, यही समझ लेना है, अलग से क्या उदाहरण करना है आपको, ठीक है। कोई आपको कहे कि भाई उपेंद्रा का संधि विच्छेद कीजिएगा, तो आप यदि संधि जानते हैं तो संधि विच्छेद ये हो जाएगा इसका। और आपको कोई कहे कि उप प्लस इंद्रा इसका संधि कीजिएगा, तो आप संधि कर देंगे आप आराम से। संधि संधि विच्छेद दो ही चीजें हैं, ठीक है। चलिएगा ये मैंने आपको समझा दिया, अलग से नहीं समझाना। तो ये तो मित्रों आपको गुण संधि हो गई, ठीक है। जब हम संस्कृत के वाक्यों को पढ़ेंगे आगे बनाएंगे तब उसमें और अभ्यास कराएंगे आपको। अभी केवल पढ़ना है, पहले आपको समझना है कि कौन कौन सी संधि क्या क्या कहती है, क्या क्या कार्य करती है। चलिएगा ये हुआ आपका। अब आ जाइएगा, अब आपका गृह कार्य हम देते हैं आपको कुछ वाक्य बनाने के लिए। चलिए आइएगा, वाक्य लिखिएगा। लिखिएगा यह गाय किसकी है, आगे यह गाय मेरी है,
आगे तीसरा वाक्य, वह गाय आपकी है, माने पुरुष के लिए है। ठीक है, आपकी माने पुरुष की। गाय प्रतिदिन घास खाती है। काली गाय का दूध लाभदायक होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। हम सबको गाय का दुग्ध पीना चाहिए। आगे, बालकों को गाय का दूध प्रतिदिन अवश्य पीना चाहिए। आइएगा, दो वाक्य और लिखिएगा। गाय हमारी माता है। अंतिम वाक्य, गाय का दुग्ध मीठा होता है। ये मित्रों इतने वाक्यों को बनाना है। देखिए, गाय के लिए मैंने आपको शब्द आज रूप याद कराए। गाय, गाय के लिए क्या शब्द है, आपको धेनु शब्द के रूप याद कराए, धेनु का प्रयोग करना है। ठीक है, और देखिएगा कहीं पर कोई कठिनता मैं बता देता हूं। देखिएगा, यहां पर आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, परंतु देखिए, बालकों को गाय का दूध प्रतिदिन पीना चाहिए। अब आपको ऐसा नहीं कि को जिसके पीछे आ गया वो कर्म बन गया। आपको ये देखना है कि इसमें क्रिया क्या है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? क्रिया है पीना चाहिए। चाहिए अर्थ में कौन सा लकार होता है? विधिलिंग, आपको बताया, विधिलिंग लकार। अब पीना क्रिया है, इस वाक्य में पीना क्रिया कौन कर रहा है? पीना कौन पी रहा है? किसे पीना चाहिए? बालक। तो मतलब क्रिया को जो करता है, तो पीना क्रिया को कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। तो बालक क्या हो गए? इसके कर्ता हो गए। बेशक को पीछे आ गया है, फिर भी ये क्या है? करता है, क्योंकि क्रिया को करने वाला करता होता है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि को आ गया है तो ये तो क्या बनाना है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बनेगा आपको समझ लेना है। मैंने समझा दिया आपको। ऐसे ही आपको आगे अपने आप से कि क्रिया को कौन कर रहा है, वो करता ही बनेगा। ठीक है, और देखिए, काली, काली गाय, तो काली के लिए कृष्णा शब्द आएगा। क्या? कृष्णा। काली गाय तो कृष्णा धेनु। ठीक है, अब आप इसमें वाक्य में जो भी विभक्ति काकी के लगेगा तो इसका रूप चला करके इसमें बनाइएगा। ठीक है, मैंने शब्द बता दिया आपको। लाभदायक, ये संस्कृत का ही शब्द है, लाभदायक। ठीक है, ध्यान देंगे कि विशेष और विशेषण का लिंग वचन विभक्ति समान होनी चाहिए। आज थोड़े से आपको ऐसे ही वाक्य आपको ऐसा लगेगा थोड़ा कठिन है, पर कठिन बनाने पड़ेंगे। आप कठिन नहीं है वैसे,
चलिएगा, घास, घास को लिखिएगा तृणानी, ऐसा लिख दीजिएगा। मैं बता देता हूं आपको, तृणानी। घास को तृण बोलते हैं, तो तृणानी वाले बहुत सारे तिनकों को खाती है, ठीक है। तो घास के लिए शब्द मैंने बता दिया, तृणानी, ये लिखना है। और आपको अपने आप बनाना है, बाकी मैं शेष अगली कक्षा में आपका मिलान कराऊंगा, ठीक है। चलिएगा, ये कार्य करना है, रूप याद करने हैं मित्रों, ठीक है। और ये गुण संधि को पूरा याद कर लेना है अच्छी प्रकार से। फिर आगे की कक्षा में मिलते हैं, और निरंतर पढ़ते रहिएगा, कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।